मैं अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों को कुछ बोल के श्रोताओं के सामने लाना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी के जख्म भी हैं। कुछ ज़िंदगी में फूल भी खिले थे, पर अभी वो कहानी मेरी अभी शुरू करूँगा मैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं एक पक्का हिंदू, पर उसके साथ मैं हर धर्म में एक सहानुभूति भी रखता था और उन सब का जो महत्व था उसको भी ज़िंदगी में ढालता था। अब मेरी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा उतराव आ रहा था कि मैं सेंट माइकल हाई स्कूल का पढ़ा हुआ था, तो मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से कुछ लगाव हुआ, मुझे हमदर्दी बहुत मिली उससे, और हमदर्दी मिली नहीं, वो अभी तक भी मिल रही है। उन्होंने कभी मुझसे हिंदू होने का या ईसाई बनने का दावा नहीं किया। लोग ये समझने लग गए थे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं सकता था। मैं आर्य समाज को बिलीव करता था। जब भी मेरे बच्चों की शादी या हवन उवन होते थे तो आर्य समाज के रीति रिवाज से होते थे। खैर, मैं एक जो है, जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी वाइफ एक टाइम बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इवन उसको बचाना भी मुश्किल हो गया। तो मुझे लगा था कि मैं नहीं बचा पाऊँगा। तो मेरी छोटी सी बच्ची थी, तो वो मेरे साथ 1-1.5 साल की लेटी हुई थी और वो बिस्तर से गिर गई। तब वो हॉस्पिटल थी मेरी वाइफ। तो मैंने सोचा यार मैं कैसे संभालूँगा यार, माँ बाप हेल्प नहीं कर रहे, भाई बहन हेल्प नहीं कर रहे, कैसे इसको संभालूँगा यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत दूरियां देखी हैं, अपने भी दूर होते जा रहे हैं, तो क्यों ना जो बिल्कुल ही मेरा खून है उसको तो मैं संभालूँगा ना। तो इस किस्म से मेरे आगे आई सिस्टर्स, नन सिस्टर, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की। तो ये छोटी बच्ची एक थोड़ी बड़ी भी थी। एक टाइम में उन्होंने मेरी बच्ची को अपनी वहाँ रखती थी, अपने जहाँ उनका इंस्टीट्यूट होता था, खाना पीना बड़े लाड प्यार से रखती थी। और जब तक हॉस्पिटल में मेरी वाइफ थी, मैं जाता था तो वहीं से ही रोटी को बनवा कर टिफ़िन में डाल के लेके जाता था। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही थी। पर इतनी बीमारी के बावजूद मेरे अपने भाई बहन, जो माँ बाप जो रहते थे 3 परी, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि रोटी हम बांध के दे देंगे या रोटी अपने यहाँ खा के चला जा। नहीं, ठीक है, उनको हालात में बताता रहता था। और बड़ी मेहरबानी थी कि बैंक में होते हुए कुछ डॉक्टर भी मेरे साथ थे, कुछ मेरे दुख गम में शामिल होते थे। पर जितना शामिल ये नन्स हुई या फादर हुए, तो इन्होंने एक प्रभाव बना लिया। एक अच्छा, पर मेरे से कभी कुछ नहीं कहा। तो मैंने भी एक अपना एक घोंसला बना लिया, यानी घर बना लिया कि कुछ दुख तकलीफ होगी तो मैं इनसे आके कहूँगा, ये उसको निपटाएंगे। अच्छा, खैर होता रहा, काफ़ी साल चलता है ये काम, चल रहा है। इसका भी मैं आगे आगे जाके, क्योंकि 5 मिनट के बाद तो ये कंप्यूटर बंद हो जाता है। ये इसमें चैनल में कोई कहानी नहीं बोली जा सकती। सारा वर्णन करूं, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का वर्णन करूं, 1000 पेज तो मैंने लिखे हुए हैं जो आपको मिलेंगे। ये नफ़रत का दौर, नफ़रत की दुनिया और नफ़रत का सफ़र मैंने लिखे। इसमें सिर्फ मेरी अपनी से आत्मकथाएँ हैं, मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे बचपन में क्या हुआ, फिर मेरी जवानी में क्या हुआ, फिर भाइयों ने क्या कहा, जीजे ने कहा, और फिर उसके बाद दामादों ने भी क्या कहा। ये भी सब है कि आने लग गया। मतलब इतना है कि मैं मानता नहीं, बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था। जहाँ मेरे भाषण होते थे ताड़ियाँ बजती थी शहर शहर में, जब क्रिकेट मैच शुरू होते थे। तो मैं बड़ा हैरान था कि आज भी हैरान हूँ। आज मैं अकेला पड़ गया हूँ तो कोई नहीं है, आज भी मेरी वाइफ बीमार है, 70-75 साल का हो गया हूँ। तो लगता है यार ये क्या होगा यार, कौन आएंगे यार, और लड़कियां अपने घर चलेगी, बच्चा मस्त है तो क्या करेंगे। जिन लोगों को मैंने नौकरियों पे लगवाया था, ट्रांसफ़र रुकवाई थी, जिन लोगों के लिए, वो भी आज मिलना नहीं चाहिए, उनके स्वार्थ पूरे हो गए। ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के एक्सेप्ट कुछ नहीं करता। ये धन्यवाद।